आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की एक्टिविटी 1.9 स्टार्ट करेंगे। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.9। हमारे पास एक्टिविटी 1.9 हमें क्या दे रहे हैं, ये बोले टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। हमें 3 आयरन नेल्स लेनी है और उनको क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। देन टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी। फिर हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को हमने ए मार्क कर देना है, दूसरे को बी मार्क कर देना है। ठीक है। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फिर हमें दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 10 ml जो है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उनके अंदर हमने क्या लेना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम ले लेंगे। ठीक है। टाई 2 आयरन नेल्स विद द थ्रेड एंड इमर्ज देम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। फिर हमने क्या करना है, 2 आयरन नेल लेनी है, उनके साथ थ्रेड बांधना है और हमें उनको टेस्ट ट्यूब बी में 20 मिनट्स के लिए इमर्ज करके रखना है। ठीक है। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। ठीक है, और बोला एक आयरन नेल को हमें साइड में रखना है कंपैरिजन के लिए। मींस कि हमने 3 आयरन नेल्स ली थी, उनमें से 2 तो हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल देंगे और एक साइड में रख लेंगे ताकि हम बाद में चेक कर सकें कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालने के बाद आयरन नेल्स के कलर में क्या चेंज आया है। ठीक है। देन हमें बोला है आफ्टर 20 मिनट्स टेक अबाउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। फिर बोला है 20 मिनट के बाद हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन नेल्स को निकाल लेना है। इज इट क्लियर? इसी चीज को हम फिगर की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, हमें क्या बोला था कि हमें 2 आयरन नेल्स को क्या करना है, थ्रेड के साथ टाई करना है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देना है। ठीक है। 3 आयरन नेल में से 2 को हमने थ्रेड के साथ बांधा था और किसमें डाल देना है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देना है। हमने 2 ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को तो हम साइड में रख लेंगे, लेकिन एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, आयरन की नेल्स को डाल देंगे, जैसे फिगर में आप देख रहे हो। ठीक है, ये क्या हमारी टेस्ट ट्यूब है, ये क्या है, थ्रेड है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिया हमने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और फिर हम क्या करेंगे, आयरन नेल को डिप कर देंगे इनके बीच में। ठीक है। आफ्टर 20 मिनट्स हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऐसा हम 20 मिनट्स के लिए रखेंगे आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इमर्स करके। एंड देन आफ्टर 20 मिनट्स हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन है। तो 20 मिनट्स के बाद आप क्या देखोगे कि जो हमारे पास आयरन नेल है वो कैसी हो गई है, इस कलर की हो गई है। ठीक है, मीन्स की ब्राउन कलर की हो गई। ठीक है, ब्राउनिश कलर की हो जाएंगी। ये आयरन नेल वो है जिसको हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप नहीं किया था, साइड में रखा था कंपैरिजन के लिए। और ये आयरन नेल वो है जिसको हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से निकाला है आफ्टर 20 मिनट्स। ठीक है, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली थी, जिनमें एक में तो हमने आयरन नेल को डिप कर दिया था और दूसरे को हमने एज इट इज रखा था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, टेस्ट ट्यूब बी में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें था उसके अंदर हमने क्या किया था, आयरन नेल्स को इमर्स करके रखा। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पहले तो ये क्या थी, ये वाली टेस्ट ट्यूब इस तरह की थी, मीन्स की कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ब्लू कलर का बीच में। ठीक है, लेकिन आफ्टर 20 मिनट्स हम देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया, फेड हो गया। ठीक है, ये ग्रीनिश सा ब्लू बन गया। ठीक है, मतलब ब्लू है लेकिन बिल्कुल लाइट सा और थोड़ा सा ग्रीनिश सा हमें लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें चेंज आता है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब हमने कंपैरिजन के लिए रखी है, जैसे हमने ये नेम जो है वो कंपैरिजन के लिए रखी थी। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जिस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने आयरन नेल डिप करके रखी है उस सोल्यूशन का कलर भी चेंज हो गया, फेड हो गया। एंड जो हमारी आयरन नेल थी वो भी ग्रे कलर से ब्राउनिश कलर में चेंज हो गई है। इज इट क्लियर? समझ आया आपको? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो आयरन नेल है तो उसमें क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। मीन्स आयरन नेल है तो वो आयरन ही है। ठीक है, उसको हमने किस में डाला है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है। दिस इज अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या हुआ,
यहाँ पर आयरन ने कॉपर को क्या कर लिया, डिस्प्लेस कर लिया, बिकॉज यू नो कि आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज्यादा है, तो यहाँ पर आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया और कॉपर की जगह खुद आ गया, यहाँ पे क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ है, मीन्स कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। जब हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस किए थे वहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस की थी, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि ये रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इज इट क्लियर, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या रिएक्शन हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, क्लियर। सो इस रिएक्शन में क्या हुआ, जब हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की नेल्स को इमर्स किया तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की जगह पे हमारे पास फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया जो कि ग्रीनिश ब्लू कलर का, ठीक है, जो कि ब्लू कलर से फेड हो गया, ठीक है। और जो हमारी आयरन नेल्स हैं वो किस कलर की होगी, ब्राउनिश कलर की होगी। ये ब्राउन कलर क्यों आया, क्योंकि जो कॉपर था टेस्ट ट्यूब के अंदर वो कॉपर जो है वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। जो टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर था वो आयरन नेल्स के ऊपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से आयरन नेल का जो कलर है वो क्या हो गया, ब्राउन हो गया। इज इट क्लियर, आई होप आपको एक्टिविटी 1.9 क्लियर हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।